नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2023 29 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे और इसकी सीरीज़ है NP1। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 1 से 5 तक, चार्ट से है, ग्राफ से यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ट्रेन ए और ट्रेन सी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए यदि वो एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86 सेकंड, यानी सी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि ट्रेन बी द्वारा ट्रेन डी दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया अनुमानित समय क्या होगा। तो अनुमानित समय की बात की जा रही है तो 9.78 सेकेंड हो जाएगा, यानी डी। तीसरा सवाल देखते हैं। यदि ट्रेन ई एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन डी द्वारा उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया अनुमानित समय क्या होगा। अनुमानित समय पूछा जा रहा है तो 3 का ये सही हो जाएगा, 91.82 सेकेंड। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही थी जबकि ट्रेन डी दिल्ली से पटना की यात्रा कर रही थी। तो इसका सही जो आंसर जो हो जाएगा सेकेंड वाला हो जाएगा, 529.2 किलोमीटर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन बी और ट्रेन सी स्टेशन एक्स से बाई तक, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 5.9 सेकेंड प्रति घंटा। यहाँ पर भी ग्राफ से दिया है। 6 से 10 तक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 6 नंबर देखते हैं। यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो यदि दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग बताना है, वो भी करोड़ में बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 48.75। 7 नंबर देखते हैं। यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग कितने मिलियन होगी, मिलियन में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 80.96 मिलियन। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी के कुल जनसंख्या से कितने % कम है, कम पूछा जा रहा है तो 36% कम है, डी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है। भारत में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात 13:12 है और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 9:7 है। केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितने % है। तो 18 सही, 11/48, यानी 9 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है। पश्चिमी क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 मिलियन, यानी डी सही हो जाएगा 10 का। 11 से 15 तक ये भी तालिका चार्ट से क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर 11 नंबर देखेंगे। दुकान ए में पुस्तक ए का विक्रय मूल्य 395 रुपये और दुकान बी तथा 3 में विक्रय मूल्य का अंतर 36.825 है। दुकान 2 में लगभग छूट कितने % है, तो कितने % है, 16.98% छूट है, 11 का ये सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दुकान 2 और दुकान 3 में पुस्तक बी का औसत विक्रय मूल्य 594 है। दुकान 2 में पुस्तक बी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 580.5, सी सही हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर। किताब ए बेचने पर दुकान को एक को 10% का लाभ होता है तो उसी पुस्तक पर दुकान 3 द्वारा प्राप्त किया गया अनुमानित लाभ क्या होगा। तो कितना होगा, 4% का हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं। दुकान 2 और दुकान 3 में पुस्तक डी का औसत विक्रय मूल्य 1480 रुपये है। पुस्तक डी का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 1600 रुपये हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा 230, यानी 15 का ये सही हो जाएगा। फिर यहाँ 16 से 20 ग्राफ से दिए हुए हैं। तो 16 नंबर देखते हैं। यहाँ पर 16 से 20 ग्राफ है। मई महीने के लिए दिए गए आंकड़े के अनुसार इसमें क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, 2672। 17 नंबर देखते हैं। फरवरी माह में तीनों परिवार द्वारा बिजली बिलों का भुगतान की गई कुल राशि और अप्रैल माह में तीनों परिवार द्वारा फ़ोन बिलों का भुगतान की गई कुल राशि के बीच का अंतर पूछा है। तो इसका अंतर हो जाएगा 1250, यानी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर। जनवरी में बिजली पर सबसे अधिक राशि का भुगतान करने वाले परिवार के फ़ोन बिल और बिजली बिल पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच का अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 335:435, डी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा 210, यानी सी सही हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं। परिवार बाई द्वारा फ़ोन बिल पर भुगतान की गई राशि दिए गए महीनों में उसकी बिजली बिलों पर भुगतान की गई राशि से लगभग कितने % अधिक है। तो 12% अधिक है, ये सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 22 नंबर देखते हैं। भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में मृदभांड के भंडार मिले हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। तो राखीगढ़ी इसका सही आंसर हो जाएगा।
23 नंबर देखते हैं, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बौद्ध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्र पूर्वक ध्यान किया था? तो कहाँ किया था? डुंगेश्वरी गुफा में किया था। बी सही हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो थानेश्वर पहली राजधानी थी। ए सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। डी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? तो कौन सी नदी है? नेत्रावली नदी, यानी सी सही हो जाएगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन है, 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया? तो अवध इसका सही आंसर हो जाएगा बी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालय ने कब इस्तीफा दे दिया था? तो कब इस्तीफा दे दिया था? 1939 में इस्तीफा दे दिया था। ये सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? तो सर स्टैफोर्ड किप्स को भेजा गया था। सी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए और इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑटोमन के नाम से जाना जाता है। बी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रसिद्ध तो इस कौन सा समझौता हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ पैक्ट 1916। सी सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुछ दिनों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो जल भृत के नाम से जाना जाता है। बी सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है, यूके। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक यानी टाइम कीपर अर्थात वह ये भारत की समय सारणी की निगरानी करती है? तो कौन करती है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। डी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है जिसका जनसंख्या घनत्व पूछा है। तो इसका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है जिसे चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? तो क्या है ये? हाई सील्ड वैरायटी है, उच्च उपज वाली किस्म। डी सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए सरकार ने राष्ट्रीय तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान प्रशिक्षण शिक्षा परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान द्वारा की गई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2007 से लेकर 2012 तक अवधि थी। ए सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? नहीं में पूछा जा रहा, तो भुगतान संतुलन का समायोजन। बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है तो 167 167 आर्टिकल करता है। 42 नंबर देखते हैं, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। 43 नंबर देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो 359 आर्टिकल 359 के तहत। 44 नंबर देखते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो किसका था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी 16 अगस्त 1932 को जो हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 45 नंबर देखते हैं, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। 46 नंबर देखते हैं, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार और एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो LM सिंधवी समिति को नियुक्त किया गया था। कब? 1986 की बात हो रही है। 47 नंबर देखते हैं, भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? तो किसका लगाया जाता है? टिन का लगाया जाता है। डी सही हो जाएगा। आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2
गैस निकलता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा कहा जाता है, डी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो एक परिवार को देसी घी की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए। प्रतिशत से क्वेश्चन है, सिंपली इसमें क्या करना है, 25/125 करना है, 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे 25 पंजे, तो यहाँ 20 सही हो जाएगा। 20% वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। ये मैथ से सवाल है तो ये भी मैथ से ही था, तो इसका 0 आंसर हो जाएगा। 50 का सी सही हो जाएगा। 51 नंबर देख लीजिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है। तो क्या होता है, पारा होता है। ए सही हो जाएगा। 52 नंबर देखते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। रक्तचाप, जिसको रक्तचाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सी सही हो जाएगा। मैथ का इसका 810 आंसर हो जाएगा। 53 का सी सही हो जाएगा। 54 नंबर देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 आंसर आ जाएगा, यानी 54 का सी सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3465 इसका आंसर आ जाएगा। 55 का ए सही हो जाएगा। 56 नंबर देखते हैं, चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मुहावरे से आया है, यानी हिंदी से क्वेश्चन लिया गया है, रिश्वत देना। सी सही है। भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। बी सही हो जाएगा। उर्मिलेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उर्मिलेश का संधि विच्छेद होगा सी वाला, उर्मिला धन ईश। सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। नहीं में पूछा जा रहा है, तो निशीथ, मध्यरात और वाशर ये नहीं है। ए सही हो जाएगा इसका। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक सही अर्थभेद नहीं है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। थाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आई हैव द नेवर लुक्ड इन द फेस दैट वाज सो। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑफ भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, ऑफ भरा जाएगा यहाँ पर। गिव सेंटोनिम ऑफ द अंडरस्टैंड, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा डी वाला। 63 नंबर देखते हैं, गिव वन वर्ड फॉर, इसका हो जाएगा डी वाला। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, द आंसर इसमें 64 से 65 देखेंगे। पैरा 2 अकॉर्डिंग विच इज़ द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग्स विच द रेफरेंस ऑफ यूएस की बात की जा रही है, तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। चिल्ड्रन वी लिव विद द देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18 ईयर। 65 देखेंगे, इन यूएस वाट इज़ द मिनिमम एज द रिक्वायर्ड ऑफ द ज्वाइन मिलिट्री। मिलिट्री के लिए क्या हो जाएगा, 18 साल उम्र हो जाएगी, यानी सी सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है और घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर 1 बजे का समय बताती है, तो वास्तविक समय पूछा जा रहा है, रियल टाइम पूछा जा रहा है, तो 12:48 यानी डी सही हो जाएगा। यदि शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से दूसरा स्थान पूछा जा रहा है, लास्ट से सेकंड पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये वाला। निर्धारित नहीं किया जा सकता, बी सही हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया 69 नंबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। सही से देख लेना है, IRUEFBLVVMLK, सेकंड वाला सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 97वें प्रश्न में 2 कथन दिए गए, 1 और 2 दिए गए। इसके अनुसार देखेंगे ये कथन है, तो इसमें क्या दिया है, कथन सेकंड कारण है, इसका ये वाला सही हो जाएगा बी वाला। दोनों कथन यानी फर्स्ट और सेकंड स्वतंत्र कारण है, बी सही हो जाएगा। स्टेटमेंट से हो गया 71, यहाँ से होगा चालू। 71 देखते हैं, हाल में ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी के निर्बाध परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन विकसित की है। एप्लीकेशन का नाम बताना है, तो मासी MASI, डी सही हो जाएगा। 72 नंबर देखते हैं, हाल में ही भारत और निम्नलिखित में से किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षाओं के लिए, इसका सही आंसर हो जाएगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात, यानी सी सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करंट अफेयर से लिया गया है। NIOS के साथ समझौता किसने किया है, तो NCERT ने समझौता किया है, बी सही हो जाएगा इसका आंसर। 74 नंबर देखेंगे, 74 नंबर, भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, तो प्राकृतिक गैस की बात हो रही है, नेचुरल गैस की बात हो रही है, ये सही हो जाएगा। 75 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने हाल में ही भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लॉन्च किया है, तो जो शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, ये सही हो जाएगा।
76 नंबर देखेंगे, गुइलेन बेरी सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो किसने की है? पेरू ने की है। डी सही हो जाएगा आंसर। 77 नंबर देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन तेलंगाना को मिला है। सी सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है? तो तोरण का किला। डी सही हो जाएगा इसका आंसर। 79 देखते हैं, हाल में ही नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्कला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में UDAN योजना यानी उड़ान के तहत एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा बन गया है? तो कहाँ की बात हो रही है? उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं, संयुक्त अरब अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो किसने किया है? जॉर्जिया ने किया है। डी सही हो जाएगा इसका आंसर। 81 नंबर देखता है, हाल में ही निम्नलिखित में से किस देश ने घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी वॉरफेयर वाहन को डिजाइन और निर्माण किया है? तो किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। डी सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट गाड़ी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल रेलवे स्टेशन के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। 82 का सी सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार पार्टनर बना? तो कब बना? 1992 में पार्टनर बना। 83 का बी सही हो जाएगा। 84 नंबर देखते हैं, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। इस पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार राशि क्या थी? तो 15 लाख रुपए नगद राशि थी। 84 का ये सही हो जाएगा। नीतिसार यानी राजनीति के तत्व, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र को प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये किसके? कामंदक के द्वारा बनाया गया था। सी सही हो जाएगा 85 का। 86 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। बी सही हो जाएगा। 87 नंबर देखते हैं, 87 निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से मिलाना है। जाम्बिया की राजधानी क्या हो जाएगा? लुसाका हो जाएगा। क्यूबा की राजधानी क्या हो जाएगी? हवाना। इस तरह इसका सही आंसर जो बन जाएगा, 1 का सी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा। सेकंड वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर देखते हैं, जोटी चिंता और मुरुजा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफ़ेद कला है, ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कला है? तो ये उड़ीसा की कला है। कहाँ की है? उड़ीसा की। 88 का सी हो जाएगा। 89 नंबर देखते हैं, भारत के महान त्रिकोणमिति सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय खगोल यानी भौतिकी संस्थान के द्वारा। 89 का ये सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला DBOT डिजाइन, निर्माण, संरचना और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? तो कौन सा? स्पोर्ट हब तिरुवनंतपुरम। सी सही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर 91 से 95 गद्यांश के अनुसार देखेंगे कि मेरे एक मित्र बड़े विद्वान, राष्ट्रवादी और नीतिवान हैं, ये गद्यांश दिया हुआ है। और इसके अनुसार देखेंगे 91 से क्वेश्चन इसमें क्या क्या बने, ना 3 में ना 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा किसी भी गिनती में ना आना। डी सही हो जाएगा 91 का। 92 नंबर देखते हैं, भर्त्सना का क्या तात्पर्य है? तो निंदा और तिरस्कार। सी सही हो जाएगा 92 का। 93 नंबर देखते हैं, लेखक की परेशानी का क्या कारण था? तो लेखक की परेशानी का कारण था कि लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया है। सी सही हो जाएगा। 94 नंबर देखते हैं, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया था? कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण कर लिया था, इसलिए। तो सी सही हो जाएगा 94 का। 95 नंबर देखिए, लेखक को किस यथार्थबोध से राहत मिली थी? तो किससे मिली थी? लेखक भीष्म नहीं थे और उनके अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं और उन्हें भविष्य नामक महादुरंत जंतु से डरना चाहिए। डी सही हो जाएगा इसका आंसर। ये भी गद्यांश दिया है 96 से 100 तक देखेंगे, राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है। तो ये गद्यांश दिया है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं 96 से
96 से यहाँ चालू हो रहे हैं। तो राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरण की इकाइयाँ हैं? तो राष्ट्र क्या है? संज्ञा, विशेषण और संज्ञा। डी सही हो जाएगा 96 का। 97 नंबर देखेंगे, अंतर्विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? तो विसर्ग संधि है, बी सही हो जाएगा। व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? तो कब हो जाती है? जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानते हैं, बी सही हो जाएगा इसका। 99 देखेंगे, 99 नंबर, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मात दें। तो इसका सी हो जाएगा 99 का। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, आपसी घृणा और विद्वेष पैदा कर देने से राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक बढ़ाने की मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।